वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र के राजा तालाब तहसील के अंतर्गत जखनी शाहपुर के निवासी शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि 459 रकबा 0.61 हेक्टेयर खलियान और मंदिर के नाम से दर्ज है, जिस पर विपक्षीगढ़ आशाराम मिश्रा, मनसाराम मिश्रा, कांताराम मिश्रा व शशिकांत मिश्रा पुत्रगढ़ स्वर्गीय हरिशंकर मिश्रा जबरदस्ती उस खलियान की जमीन को जबरदस्ती कब्जा करने के फिराक में। यह पुराने समय से खलियान का जमीन रास्ता है, उसी रास्ते सभी लोगों का आना जाना और पुराने समय से बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली और 4 पहिया वाहन का आना जाना है, लेकिन विपक्षी गढ़ इस रास्ते को बंद करके खलियान की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। इस घटना की सूचना शासन प्रशासन को दी गई और रास्ते का अतिक्रमण होने से रोका गया। इसके पूर्व एसडीएम सही आश्रित साकमुरी साहब, राजस्व विभाग की टीम, पुलिस दल बल के साथ मौके घटना स्थल पर पहुंचे और विपक्षी गढ़ अतिक्रमण को हटाकर खलियान की जमीन और रास्ते को मुक्त कराया। एसडीएम साहेब के ट्रांसफर हो जाने के बाद विपक्षी गढ़ लेखपाल कानीगो तहसीलदार को अपने जाल झांसी में लेकर खलियान की जमीन को कर रहे हैं कब्जा। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आप अपना परिचय दीजिए। श्रीमान जी, मेरा नाम मुन्ना सिंह, हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय भोला सिंह। क्या मामला है सर? मामला ये है सर कि खलिहान और मंदिर की ज़मीन है, वो पुश्तैनी ज़मीन है। उस पर हमारे बाप दादा कोल्हू से जो गन्ना पेराई होती थी, उस समय से पत्थर का कोल्हू बड़ा है, उस समय से लेके आज तक गाड़ी गाड़ा से हम लोग उसमें खलिहान होता था। हाँ। और उसी रास्ते से हम लोगों का निर्वाह और पूरे वो आस पास पड़ोस के सबका होता था। आज वो सन 2022 से साहब उसमें टिपिमा लगाए हुए हैं और बार बार छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने प्रशासन, थाना अध्यक्ष श्रीमान जी महिला थी, उनका हमको नाम नहीं पता है, उन्होंने खुद दौड़ा करके आई और पहले मौके पर देखकर उसके बाद थाने में उनको जद्दबद्द किया, सब कुछ कहा। तो जब कहा कि आपको कौन बोला है बाउंड्री करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप बोली थी। तो आप श्रीमान जी बोली कि मैंने कहा था कि जो रास्ता 10 फीट का है, नाला 12 फीट का, उतना रास्ता इस तरह से दोगे, अगर वो लोग राजी होंगे तो ठीक है, नहीं तो जो रास्ता खुला है वो खुला रहेगा। तो उस पर उन्होंने रास्ता खोलने को आदेश किया है। आप उस रास्ते को जैसे बंद किए हैं और उस रास्ते को आप खोलिए। और क्या रास्ते को खोला गया? खोलिए, वो खुद खोले मनसाराम आसाराम के परिवार के। हाँ। और उसका वीडियो बनाकर श्रीमान जी 2 घंटे तक चौकी पे बैठी रही और उसका वीडियो बनाकर ले गए। हाँ। उसके बाद फिर इन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया, छेड़छाड़ शुरू। फिर हम लोगों ने एसडीएम साहब को खुद कहा। हाँ। एसडीएम साहब ने हम लोगों को उस जमीन की धारा 77 के तहत खलिहान और मंदिर की सुरक्षित जमीन देखते हुए तुरंत तत्काल कार्रवाई की। हाँ। और मौके पर 7 तारीख को हम लोगों ने दरखास्त दिया और 14 तारीख को मौके पर एसडीएम साहब, कानीगो साहब, लेखपाल साहब, तहसीलदार साहब और जितने भी सरकारी भूमि के अधिकारी गण थे, सब लोग आए थे। इसमें 5 प्रशासन की पुलिस भी थी। और उसमें श्रीमान जी ने 3 बजे से लेकर 5 बजे तक वहाँ पर सर्विस किया और उनसे पूछा गया कि आपके पास कोई कागज हो तो दिखाइए। तो उन्होंने, उनका लड़का बार बार छेड़छाड़ कर रहा था, गाली गलौज दे रहा था श्रीमान जी को। तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की गई? अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं की गई और न खलिहान खाली हुआ और न खलिहान के प्रति कोई कार्रवाई नहीं। एसडीएम साहब तो आदेश दिए होंगे ना खाली कराने के लिए। उन्होंने तुरंत तत्काल लेखपाल को बोले कि ये बताइए, आप लोग अपनी जमीन सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग क्या सर्विस करते हैं गांव में। और लेखपाल एकदम कांपने लगा और पेशाब भी कर दिया पैंट में। तो तुरंत उसने कहा तुरंत नोटिस जारी करो और सम्मन जारी करो और इसका भू माफिया में केस बनाओ। और उसमें जो नोटिस जारी किया उस पर हम गाँववासियों 25 लोगों का दस्तखत भी किए। फिलहाल साहब हम लोग वो इतना नहीं हो सका कि हम वीडियो नहीं बना पाए हैं, हमारे पास वीडियो नहीं है। अगर किसी पास व्यक्ति के पास हो तो उसकी बात अलग चीज़ है। और हम लोग खेती गृहस्थी करने वाले आदमी हैं साहब। हमने बार बार प्रधान जी के माध्यम से और लेखपाल के माध्यम से सचिवालय, सांग साहब मिनी सचिवालय में हम बार बार कहे लेखपाल से कि साहब उसको खलिहान खाली कराइए।
चना मटर तीसी सरसों दाने का समय आ गया है, खलिहान कब खाली कराएंगे। हाँ। तो उसने बोला कि भाई खाली करा दे रहे हैं, काहे घबरा रहे हो, खाली कराता है साहब। मौसम आ गया, आज स्थिति है साहब खलिहान में हम लोग को गाड़ी नहीं खड़ा करने दे रहा है, हम लोग को भूसा नहीं उतारने दे रहा है, और सगड़ी से साहब पशु को चारा और गोबर पानी भी नहीं जाने दे रहा है, और बार बार मारने को धमकी दे रहा है। और हम लोग साहब झगड़ा नहीं करना चाहते, हम लोग शांति से सोचते हैं भाई जब जुडिशियल यहाँ मुकदमा चल रहा है तो हम सरकार से रास्ता मांगेंगे। आपकी जमीन से हम रास्ता लेंगे नहीं। हाँ। भाई सरकारी जमीन है, हम सरकार से रास्ता लेंगे। सरकार यदि रास्ता देगी तो हम आ ही जाएंगे, और हम झगड़ा आपसे नहीं करेंगे। मगर उनके लड़के मनसाराम मिश्र बार बार छेड़छाड़ करते हैं। आसाराम साहब रास्ते में पूरे मोहल्ले का कूड़ा कर मेहरारू का कपड़ा लगता है। सर आज भी आकर देख लीजिए, वहाँ पर स्थिति एकदम बदता है। हम लोगों के मकान के सामने इतनी गंदगी है जिसमें वहाँ पर रहना दुश्वार हो गया है। और जब भी पुलिस आती है उन्हीं वाली करती है, हम लोगों को कोई नहीं सुनता है। और हम लोग सिर्फ साहब सीधे चाहते हैं, हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं, मगर पुलिस उन्हीं वाली करती है। ठीक हुआ तो हम कहे साहब ये बताइए, जब सगड़ी आप हमको मना कर रहे हैं तो उनका भी सगड़ी बना होगा कि खाली हमारा। इस पर साहब नहीं, रास्ता तो आने जाने के लिए है, रास्ता तो सबके लिए है। हाँ। एक आदमी जाए चाहे 100 आदमी जाए। हाँ। रास्ता बना है तो भाई आराम से जाएगा, नहीं बना जाए तो डाक डूब के जाएगा। बोलो नाले में जाने के लिए बोल और कह रहा है बार नहीं, वो किस अधिकार से कर देंगे नाले पर जाने का? उनको कोई अधिकार नहीं, तो राजस्व विभाग देखेगा ना। वो चौकी इंचार्ज साहब आए लेट में सर, वो बोले कि ये बताइए कल नाला अगर खुदाई होगा तो ये लोग कहाँ से जाएंगे। जो दरोगा साहब से हम लोगों को सुलहनामा कागज लिखवाए तो उन्होंने बोला कि ये बताइए कि यदि कल नाले की खुदाई होगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे। जो रास्ता है वो रास्ता खुला रहना चाहिए। तो दरोगा साहब बोले साहब हम सुलह करा दिए हैं, ये लोग झगड़ा झंटा नहीं करेंगे। जो सगड़ी जब बंद है तो सबका बंद रहेगा, गाड़ी घोड़ा बंद है तो सबका बंद रहेगा, किसी का नहीं आ जाएगा। तो और ये भी हिदायत दी कि जो भी उसमें गाड़ी घोड़ा खड़ा करता है उसका फोटो खींचकर हमारे मोबाइल पर तुरंत। जो खलिहान का रास्ता है वो खाली है तो उस पर तो सभी लोग आ जाएंगे। हाँ। उसको कहाँ से वो ब्लॉक करेंगे, किस जगह से ब्लॉक करेंगे? और उनको कौन पावर है, किस पावर पर वो अपना रोक रहे हैं? और 3 डिसमिल उनके नाम जमीन है, और पूरी जमीन साहब 10 हिस्से की जमीन है खलिहान और मंदिर का। अपना परिचय दीजिए। सादिक सिंह मेरा नाम है। कहाँ रहते हैं? यही शाहपुर में। क्या मामला है रास्ते को लेकर? रास्ता साहब ऐसा है कि पहले से है, पुराना रास्ता है, ये लोग बंद करना चाहते हैं। कौन बंद करना चाह रहा है? उनका क्या नाम है? आसाराम मिश्र, मनसाराम मिश्र और शांताराम मिश्र। क्यों बंद करना है? क्या उनके पास कोई कागज पेपर है? कागज फागज तो है नहीं कुछ उनके पास, फर्जी दिखा करके खाली परेशान कर रहे हैं, डेली आने जाने में गाली। क्या इसकी सूचना आपने राजस्व विभाग या पुलिस विभाग को दिया? जी। तो पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं कार्रवाई की है। हाँ। बस वही बुलाते हैं और उसके बाद समझा बुझा के सबको 107 16 151 लगा कर यही लगा करके 4 बार हो गया सब। 4 बार हो गया। जिससे बीच में पता चला कि राजस्व विभाग का टीम भी आई थी, SDM साहब, लेखपाल, कानीगोड़ तहसीलदार, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? वो लोग किए, लेकिन फिर SDM साहब का हुक्म में ड्यूटी लग गया। हाँ। और उनका ट्रांसफ़र भी हो गया। तो अच्छा। कागज मेन था, ये लोग दबवा दिए हैं। अच्छा, कागज के दबवा दिए। क्या लेखपाल साहब वो पेपर और कागज नहीं दे रहे हैं? नहीं। अच्छा, क्या इसकी सूचना आपने DM साहब को दिया? जी। DM साहब द्वारा क्या कार्रवाई की है? कुछ भी अभी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हाँ, आप क्या बताना चाह रहे हैं बताइए। सर हमारा नाम सर्वजीत सिंह है। कहाँ रहते हैं? सर शाहपुर के निवासी हैं। क्या मामला रास्ते को लेकर? पहले से ही रास्ता है। हाँ। और बंद करना चाहते हैं रास्ते को। हाँ। और रास्ता जो हम लोग जाते आते हैं वो खलिहान की भूमि है। हाँ। और उसी खलिहान की भूमि में से हम लोग आते जाते हैं। हाँ। अब बहुत पहले का एक खलिहान है और खलिहान को कब्जा करना चाह रहे हैं आसाराम मनसाराम मिश्र। तो इसकी सूचना आपने प्रशासन को दिया? प्रशासन को दिया हमने। प्रशासन आई भी, SDM साहब शाकुम्भरी सर थे, इसके पहले SDM थे, वो आए, कानीगोड़, लेखपाल और तहसीलदार सबको लेके आए। उनको 7 दिन का मोहलत दिया गया खाली करने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि 7 दिन में नहीं खाली किए। तब तक लेखपाल से पूछे तो लेखपाल बोल रहे हैं कि इस समय अभी सब लोग का ड्यूटी लगा है कुंभ में, और कुंभ में जब ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो हम लोग आएंगे, सब खाली करा देंगे, अतिक्रमण करा देंगे, उसको खाली करा देंगे जो बाउंड्री मारा है। हाँ। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुई। जब कह रहे हैं तो उनका ट्रांसफ़र हो गया और कागज़ पूछे कहाँ, तो बोल रहे हैं कि कागज़ तो अपने साथ लेके चले गए SDM साहब। अरे अपने साथ क्यों लेके जाएंगे? हाँ। कागज़ अपने साथ लेके चले। क्या आपने लेखपाल से
मिले हैं? हाँ, लेखपाल से 2 बार 3 बार मिले, लेकिन कोई वो चीज़ क्या नहीं बोले करा। लेखपाल साहब? कहा कि जाओ तुम अपना खाली करवा लो, जिससे खाली करवाना हो। अरे ऐसा क्यों बोलेंगे? हाँ, ऐसा ही बोल रहे हैं। अच्छा, क्या कागज वो दबा कर रख लिया? हाँ, वो कागज दबा के रखे हैं, दे अभी नहीं रहे? हैं। बोल रहे हैं कि अरे वो चले गए साथ में अपने लिखे कागज। हाँ, परिचय दीजिए अपना। मैं हरिचंद सिंह, हाँ, सेवापुरी विधायक के पिता। क्या मामला है? मामला वही रास्ते का है, सड़क हाँ। पुराना आवाजाही वहाँ हमेशा हाँ। होता था। हाँ, हमारा भी खलियान है इसमें। अच्छा, आपका भी खलियान है? हाँ। विपक्षी कौन रोक रहा है? रास्ते को ब्लॉक कर रहा है? विपक्षी रोक रहे हैं, वो मनसा राम मिश्र, और आसाराम मिश्र, 4-5 भाई हैं, उनके 3-4 किस अधिकार पर वो रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं? उनका क्या अधिकार है? हमारा था। क्या आपके पास कोई कागज है? उनके पास कोई कागज नहीं है। हाँ, ये जमीन सरकारी है, हाँ, इस पर यानी सरकार का अधिकार है। सरकार को भी कितने लोगों की बिल्डिंग गिरा दे रही है सरकार। हाँ। मोदी योगी जी का भूमाफियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है, जी। सख्त कार्रवाई कर रही है भूमाफियों के खिलाफ। हाँ, क्या उनकी दादागिरी चलेगी? दादागिरी नहीं चलेगी। थोड़ा सा ही लोग थोड़ा यानी सीधे साधे हैं, हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं इसमें करते। प्रशासन का क्या सहयोग कर रही है? प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है, सब उन्हीं लोगों की चापलूसी से। और राजस्व विभाग का क्या रोल है? राजस्व विभाग भी कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या विपक्षी से मिले हुए हैं? हम नहीं, विपक्षी से राजस्व या हाँ, सब प्रशासन मिले हुए हैं? मिले हुए हैं। मतलब वो पुराना रास्ता है? कब से रास्ता है? पुराना है, कम से कम हम 82 बरस के हो गए। हमारा भी कल्याण है। हाँ, हम वहाँ आते जाते थे। पुराने समय से रास्ता है। हाँ, पुराने समय से है वहाँ। अब तो कुछ लोग बाथरूम बनवा लिए। हाँ। नहीं तो औरतें अब भी जाती हैं उधर से, लेकिन अच्छा। उस समय बहुत ज़्यादा जाती थी। हाँ, ये अब अपने बल और उस पर सोच रहे हैं कि हम रोक करके हम उसको अपना लें। ठीक।